तीसरा मुबारक सिंघू साहब के यूसी में काम स्टार्ट हो गया है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में 10-12 रोज़ में 2 हफ्तों में उनका भी बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे, आगाज़ करेंगे। और हमने तरीक़ेकार ये किया है कि वो आरओ इंशाअल्लाह हमारा यूसी चेयरमैन चलाएगा ताकि लोकल सतह पर उसका कंट्रोल हो। ये ना हो कि उनको एमडी वाटर बोर्ड के पास आना पड़े, उनको मेयर के पास आना पड़े, डिप्टी मेयर के पास आना पड़े, वजीर के पास जाना पड़े। वो चूंकि लोकलाइज्ड है तो वो यूसी चेयरमैन की सतह पर चलेगा। और हमारी सोच ये है कि यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हो या किसी और सियासी जमात का हो, अल्लाह का बंदा बसता है वहाँ पे, कराची वाले बसते हैं, इंशाअल्लाह वहाँ पर काम करेंगे। हमारा विजन ये है कि कराची में 245 यूसीज हैं, 246, हर यूसी में 4 वार्ड हैं, तकरीबन 1000 वार्ड बनते हैं शहर के अंदर। अगर हर वार्ड में एक एक आरओ प्लांट हम स्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं तो वाटर बोर्ड के ऊपर जो प्रेशर है कींजर से हब से पानी लाने का, उसके अंदर हम खातिर खा कमी ला पाएंगे। और लोकल सतह पर मैं समझता हूँ लोगों की गली मोहल्लों के अंदर पानी की सप्लाई इंशाअल्लाह अवेलेबल होगी। ये वादा है पीपल्स पार्टी का कि एक एक पैसा जो हमारे बजट में मौजूद है वो कराची वालों की अमानत है और पीपल्स पार्टी की क़यादत में उस अमानत को दयानत के साथ यानी कि ईमानदारी के साथ और मतानत के साथ यानी कि समझदारी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान कराची वालों के ऊपर खर्च करेंगे ताकि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारे कराची वालों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, माओ बहनों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। साईं मूंखे ॿुधायो त स्टील मिल कंहिंजी आहे? वफ़ाक़ी हुकूमत जी आहे न, मुंहिंजी आहे। ही माण्हू मुंहिंजो आहे, लोग असांजो आहे। उनके लिए वाटर बोर्ड ने एक नई लाइन, जब स्टील मिल से मसला हल नहीं हुआ उन्होंने मना कर दिया कि हम पानी नहीं देंगे स्टील मिल के ज़रिए से, जो कि पिछले 50 साल से मिल रहा था उनको। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए, नहीं हुआ मसला हल। तो हमारी मकामी क़यादत बैठी, डिप्टी मेयर साहब बैठे, वहाँ के यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ओहदेदार बैठे, साजिद जोखियो वहाँ के एमपीए बैठे, और हमने फ़ैसला किया, राजा रज़ाक साहब हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के सदर बैठे, हमने कहा उनके लिए एक नई लाइन लेके आते हैं। हमने नई लाइन बिछा दी, इस वक्त लाइन बिछ चुकी है। जब लाइन बिछ गई तो अब स्टील मिल ने नया यू टर्न लिया, कहते हैं हम बिजली नहीं देंगे इसकी। मसला ये है हमारे लिए, जब लोग एहतजाज करते हैं तो स्टील मिल के जो अफसरान हैं वो शिकायत लगाते हैं। जब सड़क ब्लॉक होती है तो लोगों को तकलीफ होती है। तो मैं अभी आपके तवस्सुत से वफाकी वजीर सनत जो हैं, पैदावार जो हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वजीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने कमिश्नर कराची को कल कहा है कि स्टील मिल इंतज़ामिया से बात करें और वो बिजली का मसला हल करें। तो पानी मसला नहीं है, लाइन मैंने बिछा दी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, ओहदेदारों ने वो वादा पूरा किया है। अब बदकिस्मती के साथ स्टील मिल कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर उनके लेवल पर मसला हल होता है तो ठीक है, वरना मैं अपना के इलेक्ट्रिक का नया वहाँ पीएमटी लगाऊंगा, मैं उसको चालू कर दूंगा। लेकिन फिर स्टील मिल वाली मुझसे ये तवक्को ना करें वफाकी हुकूमत वाले कि मैं उनको पानी प्रोवाइड करूंगा। फिर पानी हमारा है, वो हमारे लोगों के साथ ज्यादती करोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा हो, हम नहीं चाहते लोग तैश में आए। पानी के ऊपर खुदा के वास्ते, स्टील मिल से अपनी स्टील मिल नहीं चल रही है तो इस्लामाबाद में बैठे हुए अफसर नहीं चला सकते हो। तो मैं अभी कमिश्नर साहब के ज़रिए उस मामले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मामले का इस तरह ये हल नहीं करते, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो जो हमारे बस में है लोगों को पानी
प्रोवाइड करने के लिए इंशाल्लाह वो हम करेंगे। मेयर साहब ये बताइए कि ये जो आरओ प्लांट है रेनोवेट हुआ है, रिहेबिलिटेट किया गया है, पहले भी लगा था कसीर लागत से लेकिन दोबारा खराब हो गया। इस तरह बेशतर आरओ प्लांट्स के साथ हुआ है माजी में, लेकिन अब आपने एक अच्छा कदम जरूर उठाया है, बट पैसा लोगों का टैक्स पेयर्स का ज़ाया हुआ। दूसरी चीज़, इसी तरह के केस जहांगीर रोड को भी ले लीजिए, केडीए ने बनाया, आपने भी बहुत ज़्यादा उस पर बात की थी और बहुत पुरुमीद थे। केडीए के इंजीनियर्स ने बात दावे किए थे, 50-50 साल की गारंटी दी थी। अब केएमसी दोबारा बनाने जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। सर, तो जिम्मेदारान का कभी कोई एहतसाब होगा, कभी कोई बात होगी, कोई इंक्वायरी होगी इस मामले में? साहब इसमें ऐड कर लेगा, एमपीएम ने जो है वो खत लिखा है केडीए को, उनके सूबाई उन्होंने नाम लेना आमिर सिद्दीकी साहब, वो क्या है, वो करते क्या है, वो वैसे करते क्या है, वो ठेकेदार हैं। पहले केडीए ने वो सड़क बनाई, अब आप वो काम 29 करोड़ रुपए में करने जा रहे हैं, तो ये क्या फर्क? मैं अब इसका जवाब, देखिए ठेकेदार तो ठेकेदार ही होता है। अब मुझे बताइए, मैं तो अभी कहना चाहूँगा सिंध सेक्रेटेरिएट में जो इन्होंने किया है उसके ऊपर तो कभी ख़त लिखे ना। जहांगीर रोड आप सबको पता है वफाक की एरिया है, वो करते कुछ भी नहीं है। वो एमक्यूएम के हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे साथी, हक परस्त, हर वफाकी हुकूमत का हिस्सा होते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कमर्शलाइजेशन जो शहर में हुई वो आपको पता है किसके दौर में हुई, चाहे वो जमात का दौर हो, चाहे एमक्यूएम का दौर हो। 80 गज के प्लॉट पे बुलंद वाला इमारतें बना दी गई। प्रेशर किस पे आया? आपकी ड्रेन्स पे आया, आपकी सेवरेज पे आया, जिसको इन्होंने ठीक नहीं किया। तो जहांगीर रोड का बुनियादी मसला ये है। आज से कोई 5-6 साल पहले जब उस सड़क का बुरा हाल हुआ तो आप सबके टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, तो फैसला ये हुआ कि वफाकी हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही, तो केडीए के पास डेवलपमेंट के पैसे थे। केडीए ने फैसला किया सड़क हम बनाते हैं, और मैंने बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर उस ज़माने में कहा कि हम ड्रेन हम बना देंगे, पेडेस्ट्रियन ब्रिज हम बना देंगे, स्ट्रीट लाइट्स हम कर देंगे। हमने ड्रेन बनाई, सही चल रही है, स्ट्रीट लाइट सही चल रही है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बन गया। लेकिन जो सड़क का मसला है वो हल इसलिए नहीं हुआ कि जो अतराफ़ का पानी है वो प्याले की शक्ल में उस जहांगीर रोड पर आया, जिससे रोड का कोई 15-20-25% हिस्सा है जो डैमेज हुआ। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं केडीए को बोलूं भाई बराए मेहरबानी मसले को हल करो, या मैं वफाकी हुकूमत को कहूँगा भाई मसले को हल करो। और जब तक वो मसला हल नहीं करते तब तक आप लोग भी तनकीद मुझे करते रहें। लोग जो सड़क से गुजरते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जाते हैं या सदर की तरफ आते हैं, नुमाइश की तरफ आते हैं, वो बुरा भला किसको कहेंगे? मुझे कहेंगे। तो मैंने कहा यार मेरे पास जो पैसे हैं वो पैसे तो अमानत है आप लोगों की। मैं कोई जमात इस्लामी का तो नहीं हूँ कि पैसों को अकाउंट में रखूँ, संभाल के रखूँ और ख़र्च ना करूँ। सूद हराम है भाई। हाँ या ये हाँ, तो मैंने फ़ैसला ये किया कि लोगों को आज तकलीफ़ है, उनको आज रिलीफ देने की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी टीम को कहा कि भाई एक नया मंसूबा बनाओ। उसकी ड्रेन को तो हमने ठीक कर दिया था, दूसरी साइड की सेवरेज को भी ठीक करो और उसको 80 mm के पेवर ब्लॉक लगाओ, ताकि वंस एंड फॉर ऑल वो मसला ख़त्म हो जाए। वो मैं काम करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को तकलीफ़ है। अब अगर लोगों को तकलीफ़ है और तकलीफ़ का मैं मदावा कर रहा हूँ और इस बात पर किसी ठेकेदार को तकलीफ़ है, तो यार मैं क्या करूँ? मैं तो ठेकेदार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ काम होना चाहिए, लोगों का भला हो। गलती करूँ जानबूझ के नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अगर लोगों का एक मसला है, हम मुंतखब नुमाइंदों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि मसले को उजागर ना करें, मसले को हल करके दें। तो इंशाल्लाह मसले को हल करने जा रहे हैं। टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और सिर्फ वो काम नहीं कर रहा हूँ मैं नाता खान की तरफ से एक नया रास्ता बना रहा हूँ जो पहलवान कोट तक जाएगा, हबीब यूनिवर्सिटी तक जाएगा, ताकि जो लोग डालमिया पे फंसते हैं, जौहर मोड़ पे फंसते हैं, अस्करी 4 के सामने फंसते हैं, परफ्यूम चौक पे फंसते हैं, उनको एक मुतबादिल मिल सके कि वो शारे फैसल के ज़रिए एक नया पूरा रास्ता हम बना रहे हैं जो कि नाले के ज़रिए साइड से होता हुआ जाएगा और आपकी ट्रैफिक कंजेशन को इंशाल्लाह हल करेगा। एक काम
29 करोड़ रुपए का हो रहा है जो जहांगीर रोड का है, और दूसरा काम नाथा खान वाला जो है वो 80 करोड़ रुपए का हो रहा है। याद है आपको पिछले कई सालों में क्या केएमसी इतने महंगे महंगे काम कर पाई थी? तो आज काम कर रही है ना। और चेक कीजिए, मुझे पैसे किसी ने दिए नहीं है, ये पैसे अपनी आमदनी को बेहतर बना के, अपने रेवेन्यू बेस को बेहतर बना के अपने पैसों से खर्च कर रहे हैं ये, जिसको पिछले इजलास में इसी मुअज़्ज़ज़ काउंसिल ने मंजूर कराया था। बाकी जो आपने आरओ प्लांट की बात की, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, फिर वाटर कमीशन आया, फिर इल्ज़ामात की सियासत हुई, चीज़ें बंद हो गई, किसी ने उसको एक्चुअलाइज करने की कोशिश नहीं की। तो मैंने बजाय इसके नई चीज़ें बनाऊं, जहाँ जहाँ पुरानी चीज़ों को ठीक करके लोगों का मसला हल कर सकते हैं, मैं उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 10 साल बाद ये इंटरवेंशन हम लोगों ने करके दी है ताकि लोगों का मसला हल हो सके, और इस तरह की मज़ीद और बहुत सारी इंटरवेंशंस हमारी जानिब से की जाएंगी। साहब, आपके दोस्त जो है गवर्नर साहब, उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है कराची को दिलाएंगे, आपको बताया, उसका खत भी लिखा था, उसमें से कितने मिले? और दूसरा फिर उन्होंने एमक्यूएम के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खालिद मखदूम के साथ कि कराची का जो मास्टर प्लान है उसको करप्शन में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। 0/0 + 0 - 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 एक पाई नहीं मिली, एक पाई नहीं मिली। अगर गलत कह रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनको बार बार कहता हूँ कि आप सियासी चीज़ों से दूर रहें, आप आईनी ओहदे पे हैं, वो आईनी चीज़ करें। उन्होंने खुद मुझे कहा था यार मेरे पास आ जाओ, मैं कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा आपके सामने हाँ भाई मैं तो कर दूंगा। तो हम ख़त लिख चुके हैं, अभी तक 1 रुपया भी केएमसी को नहीं मिला। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, मुझे पता है वो बेचारे नहीं दिलवा सकते, उनके बस की बात नहीं है, इसलिए मैं उनसे डिमांड भी अभी ये नहीं करता, मुझे पता है उनका। बाकी जो दूसरा आपने सवाल किया मास्टर प्लान का, कराची शहर का मास्टर प्लान सबसे पहले सन 2003 में जमात इस्लामी के दौर में तब्दील हुआ, जब कराची की 22 सड़कों को जमात इस्लामी ने सिटी काउंसिल से कमर्शलाइज़ कराया। और दूसरी बार गालिबन 2006 या 2007 में हुआ, जब एमक्यूएम के दौर में मास्टर प्लान तब्दील हुआ। तो जिन लोगों ने मास्टर प्लान तब्दील करके सड़कों को, प्लॉटों को कमर्शलाइज करके मास्टर प्लान शहर का ख़राब किया है, वो आज हमें कह रहे हैं। अगर मुर्तज़ा वहाब ने या इस मौजूदा काउंसिल ने, या इस मौजूदा काउंसिल को छोड़ दें, टाउन ने किसी एक जगह को कमर्शलाइज किया हो तो आप मुझे कहिएगा। हम तो जो माजी का बिगाड़ है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये नहीं कहेंगे इख्तियारात नहीं है, कोशिश करके संजीदगी के साथ काम करके उन चीज़ों को बेहतर करके दिखाएंगे। आपने कहा एमक्यूएम जब कभी पीछे जाती है, किसके पीछे जाती है? यार छड़ो, वो माजी में फंसे हुए हैं। माजी, अभी हालात आपके सामने हैं, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी संजीदगी के साथ काम कर रही है, हमारे नुमाइंदे आवाम के दरमियान मौजूद हैं, आवाम के मसाइल को समझते हैं और मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है। हम में से कोई शख्स भी साउथ अफ्रीका में, ह्यूस्टन में, टोरंटो में, लंदन में नहीं रहता। अगर सैफुल्लाह यहाँ का यूसी चेयरमैन है तो यहाँ इसी इलाके में रहता है, अगर ये टाउन चेयरमैन है तो यही इसी इलाके में रहता है, अगर ये वाइस चेयरमैन है ये इसी इलाके में रहता है। और ये है पीपल्स पार्टी। तो चूँकि स्टेक्स हमारे शहर में है, जीना मरना इस शहर के साथ है, इसके लोगों के साथ है, तो इंशाअल्लाह तीर की सरबराही में ऐसे तीर की तरह कराची को आगे लेके जाएंगे। आपका एक हो चुका है ना, वो कर लूँ। साहब ये बताइएगा कि बल्दिया उस्मा कराची अब टाउन के मातहत जो सड़कें हैं वो भी क्या दुरुस्त करने जा रही है? स्पेशल कराची डेवलपमेंट जो ग्रांट है इसकी तजवीज़ सूबाई हुकूमत को आप देने जा रहे हैं, इस हवाले से बताएं। जी मैं बताऊं, इस वक्त कराची शहर के अंदर तकरीबन 10 अरब रुपए हम शहर की अंदरूनी गलियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं।
मुख्तलिफ इलाकों में, सिर्फ किसी एक टाउन में नहीं, शहर के 25 के 25 टाउन में इस तरह का काम हो रहा है और हम टाउन्स की मदद करना चाहते हैं। हमारे देखा देखी कुछ जमात इस्लामी के दोस्तों को भी, वो वैसे तो मैं कहूँगा गैरत आ गई, लेकिन चलें वो गैर पार्लिमानी वर्ड होता है, तो मैं कहूँगा उनके अंदर एहसास डेवलप हो गया कि यार उनके पास भी जो रोड कटिंग के पैसे हैं वो खर्च करें। तो अभी उन्हें थोड़ा बहुत खर्चा करना शुरू कर दिया है, तो इंशाल्लाह हम भी काम करें, वो भी काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन मैं उनको टाउन चेयरमैन को कहूँगा, यार फोकस मीनारे पाकिस्तान में ना रखो, फोकस जो है ना वो लाहौर में ना रखो। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब आपको छोड़ के चले गए हैं, वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, इवेंट लाहौर में हो रहा है, ट्रेनें यहाँ से जा रही हैं। नईम उर रहमान साहब खुद वहाँ पे चले गए, आज भी हमारे खंभों में मौजूद हैं। हाँ, फिजिकली चले गए, अल्लाह ताला ने उनको तरक्की दी, अमीर हो गए जमात इस्लामी के, लाहौर चले गए, मंसूरा में है। तो यार अब क्या ज़रूरत है कि नेटी जेटी पुल पे मुझे नईम उर रहमान साहब की तस्वीर नज़र आ रही है, हाँ, और लिखा होता है निज़ाम बदलो। वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम ब्रिजेस को साफ करें, पेंट करा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, वो क्लियर के उसके बाद नईम उर रहमान साहब आ गए। अभी नया शौक मुनीम जफर को भी हो गया है, यार फोटो वोटो से बाहर, मैं मेयर हूँ कराची का, मैं तस्वीरें कहीं नहीं लगाता अपनी। नईम उर रहमान साहब हमारे दिल में है यार आप, हाँ, तो बस कर दो यार, अब इस शहर को साफ करना है हमको। खुदारा ये जो हमने जगह जगह पोस्टर बैनर ख़त्म करो भाई। अभी आप जाएं लाहौर में, आपको अगर नज़र आ जाए नईम उर रहमान साहब का कोई एक पोस्टर तो मुझे कहिएगा। सारी चीज़ें इनको इस शहर में करनी होती हैं, क्योंकि पैसा इस शहर में, चंदा इस शहर में। कब तक चंदों के ऊपर चलोगे यार आप? सर बहुत सारे टाउन नाज़मीन और यूसी चेयरमैन भी 15-20 दिनों से वहाँ पे तैयारियों में लगे हुए, तो यहाँ पे पंचायती उनकी भी वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। वो एक है, वो उनकी मैं तस्वीरें देता था हाला में, नाम नहीं लेता मैं उनका, वो हाला में कोई काम करे तो हाला में नज़र आते हैं वो। यार सियासत इबादत है, अगर आप किसी अवामी ओहदे पर बराजमान है ना, इससे बड़ी सवाब नेकी कमाने का कोई और बहुत बड़ा ज़रिया है। लोगों के दरमियान रहें, काम करें, मसाइल को हल करें। नईम उर रहमान साहब सियासत कर रहे हैं ना, उनको करने दें। आप टाउन चेयरमैन, आप यहाँ बैठ के काम करें, आप यूसी चेयरमैन यहाँ काम करें। और मुझे तकलीफ़ इसलिए होती है कि कहते हैं हम हैं बाकिरदार, बाकमाल, बासलाहियत, बाअदब, होशियार, तो छोड़ो इनको। ये मेरे ख्याल में बुरा हाल है इनका, जो थोड़े बहुत पैसे इनके पास अपनी चंदा माफिया से निकल के शहर की तरक्की के लिए बचते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको शहर की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करें तो बेहतर होगा। एक आखिरी चीज़ के पानी का जो शदीद बहरान हालिया दिनों में हुआ है, के इलेक्ट्रिक के केबल फॉल्ट बताए जा रहे हैं, 335 मिलियन गैलन ऑलमोस्ट उसकी शॉर्टेज है। सर क्या कुछ के इलेक्ट्रिक को लगाम दी जा सकती है इस मामले पे, क्योंकि इस्तिस्ना है पंपिंग स्टेशन, उसके बावजूद वहाँ पे फॉल्ट होता है, शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि धाबे जी का पूरा पंपिंग स्टेशन जो है ना हमारा, वो सोलराइज कर दें हम, विंड और सोलर पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेके आएँ, उसको कर लें। लेकिन ये कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, इसके मुझे पैसे दरकार हैं। जब भी कोई फैसला करते हैं तो फिर ये हंगामा करना शुरू कर देते हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, ताकि कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर मसला हो कि लोड शेडिंग एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और लोगों को पानी उनकी एक ऐसी ज़रूरत है जो कि उनको हर मिनट चाहिए। मसाजिद में चाहिए, स्कूल्स में चाहिए, कॉलेजेस में चाहिए, हॉस्पिटल्स में चाहिए, हमारे घरों में चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सप्लाई को बिला तात्तुल चलाने के लिए हम जो सोलराइज या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हम वो करें, जो कि कॉस्ट इंटेंसिव इंटरवेंशन है, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कोई फंडिंग स्ट्रीम डेवलप कर सकूँ। थैंक यू। जी, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि जो हमारे खदशात हैं, हमारे रिजर्वेशंस हैं, वो दुरुस्त हैं, दे आर वेल फाउंडेड। वो मेरे पास आए, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जो पुराना चीज़ें अधूरी रह गई हैं उसको भी कंप्लीट किया जाएगा, और जो नया काम करें उसको अगले 1 साल के अंदर नवंबर तक इंशाल्लाह वो मुकम्मल करके देंगे। तो मैं कहा जी डन, मिलकर काम करते हैं। तो मंडे को इंशाल्लाह मैं जाऊंगा वहाँ पे और काम का बाकायदा इफ्तिताह कह लें या आगाज़ कह लें, वो हमारी जानिब से कर दिया जाएगा। थैंक